Hello friends, in this lecture we will continue with the preamble part 2. Hello friends, so in today's lecture we will study the some important pointers to preamble. Okay. So सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं कि हमारे preamble में जो 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, ये 3 वर्ड हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए थे. ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, बिकॉज इस टाइम इस अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे पार्ट्स में तब्दीली की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स. इम्पॉर्टेंट डेट मतलब कि जो हमारी 26 नवंबर 1949 है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है जिसको हम लोग संविधान दिवस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मली, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो रेडी हुआ था. द डे इट गॉट रेडी बिफोर इट केम इनटू फुल इफेक्ट. ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कब हुआ था? 26 नवंबर 1949. बट ये हमारा इफ़ेक्ट में कब आया था? ये हमारा इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950. ओके, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडॉप्शन एंड नेचर. ऑर्डर ऑफ एडॉप्शन. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले दिखता है, बट हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को सबसे लास्ट में. ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप जैसे ही खोलोगे हमारा बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सबसे पहले आपको प्रियम्बल ही दिखेगा. ठीक है, बट ये जो प्रियम्बल है उसको ऐड किया गया था सबसे लास्ट में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया था. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्सो डिफाइन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्रियम्बल को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक समरी फॉर्म में बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी जो कहते हैं वो डिफाइन करता है प्रियम्बल. नाउ हमने आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि हमारा जो प्रियम्बल है वो डुअल नेचर को डिफाइन करता है, डुअल नेचर को प्रिडिक्ट करता है. क्या? पार्लियामेंट को भी डिपिक्ट करता है और पीपल सेंट्रिक भी है. कैसे? सबसे पहले आप प्रियम्बल में हमने आपसे ये चीज़ बोली थी S3DR. S3DR प्लीज़ आप लोग बताइए. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये क्या था? पार्लियामेंट के फीचर्स थे. ओके, देन हमने क्या पढ़ा था? JLEF. ओके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये क्या दिखाता है? हमारे पीपल सेंट्रिक अप्रोच, मतलब पीपल को क्या चीज़ मिली हुई है. ठीक है, इस्टेब्लिशिंग दैट while parliament function within its framework, the ultimate source of authority is we the people. Now in the next lecture we will study each and every little keywords which is written in the preamble from the next lecture. Okay, now अब आप ये देख सकते हैं, हम एक इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं कि आपको इमेजेस से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले क्या है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या ऐड किया गया था? सिस. आप ऐसे याद कर सकते हैं, SIS एडेड. ठीक है, सोवरेन पहले से था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वॉज एडेड. ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. क्यों? मेजर रिविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैपन इन दिस अमेंडमेंट एक्ट. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या होता है? इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, रेडी हुआ था. ठीक है, गॉट रेडी. ठीक है, अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949. ठीक है, तो वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे. क्यों? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था. ठीक है, नाउ इन दिस इमेज वी कैन सी प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग ने ऊपर में भी पढ़ा है. ठीक है, और ये पॉइंटर्स भी पढ़ा है. अडॉप्टेड लास्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग ने
अपने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। नाउ पार्लियामेंट एंड पीपल सेंट्रिक, ये चीज़ भी हमने बता दी थी। आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। S3DR क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, S3DR represent the parliamentary features and JLEF represent the people centric। ठीक है, तो S3DR मतलब sovereign socialist secular democratic republic and JLEF means justice liberty equality and fraternity। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। J से क्या था, SEP, ये ट्रिक था, पिछले लेक्चर में हम लोग ने समझा है, जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ई से इक्वालिटी, इक्वालिटी से हम लोग क्या पढ़े थे, टेबफ, इक्वालिटी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, JLE लिबर्टी, सॉरी, जे के बाद एल आता है, एल से क्या था, टेबफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, JLE से क्या था, SOP, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, F से क्या था, DUI, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, ऑन द 26 November 1949 do hereby adopt and give to ourselves this constitution। okay, so thanks guys, that's all for this lecture। please do like, share and subscribe for more such videos।